हाय दोस्तों, घरेलू उपकरण सलाहकार प्रस्तुत करता है मापन प्रणाली विश्लेषण एमएसए के लिए कदम। तैयार किया मोहन चंद्र पप ने। मापन प्रणाली विश्लेषण एमएसए माप प्रणाली द्वारा योगदान की गई भिन्नता की मात्रा निर्धारित करने के लिए वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग करता है। यह एक माप प्रणाली की वैधता का आकलन करने और प्रक्रिया भिन्नता में योगदान करने वाले कारकों को कम करने के लिए एक उद्देश्य विधि है जो वास्तव में माप प्रणाली से उत्पन्न होती है। 5 मानदंडों में से प्रत्येक के लिए स्वीकृति प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ आमतौर पर दिए गए चरणों का पालन किया जाता है। एक मापन प्रणाली विश्लेषण एमएसए के लिए कदम। एमएसए का पहला उद्देश्य एनालाइज चरण पर जाने और सांख्यिकीय परीक्षण चलाने से पहले डेटा एकत्र करने के लिए उपयोग की जाने वाली माप प्रणाली को मान्य करना है। प्रक्रिया। भिन्नता मूल्यांकक उपकरण भिन्नता कुल मापन प्रणाली भिन्नता प्राप्त करने के लिए एक वास्तविक माप उपकरण जो एक संख्यात्मक रीडिंग प्रदान करता है। यह एक उपकरण का उपयोग करने वाला एक व्यक्ति हो सकता है जो एक भाग के व्यास को मापने के लिए कैलिपर का उपयोग करके ऐसे मशीन ऑपरेटर को पढ़ने के लिए आता है। दूसरे, माप प्रणाली भिन्नता और कुल भिन्नता पर इसके प्रभाव को कम करे ताकि प्रक्रिया भिन्नता की मात्रा को यथासंभव सटीक रूप से समझा जा सके। प्रक्रिया क्षमता स्थापित करने और डेटा से निर्णय लेने से पहले माप त्रुटि के लिखित घटकों को मात्राबद्ध और पारित करने की आवश्यकता है। सटीकता, पूर्वाग्रह, संकल्प, भेदभाव, रैखिकता, स्थिरता, दोहराव और प्रजनन क्षमता। गेज R&R। कृपया हमारे चैनल में पहले से उपलब्ध वीडियो देखें। एमएसए अक्सर 6 सिग्मा DMAIC प्रोजेक्ट का बहुत समय लेने वाला घटक होता है। एमएसए प्रक्रिया के माध्यम से सख्ती से काम कर सकते हैं। इस कार्य का अधिकांश भाग टीम मीटिंग के बाहर किया जा सकता है। यह DMAIC चक्र में उन बिंदुओं में से एक है जहां एक ब्लैक बेल्ट जल्दी लटका हो सकता है और सभी गति पटरी से उतर सकती है। इस चरण के माध्यम से पेशी के लिए तैयार रहें और विश्लेषण से पक्षाघात से बचें जो बचने के लिए परियोजना के नुकसान में से एक है। संकल्प, भेदभाव। लक्ष्य कम से कम 5 अलग अलग मान या रीडिंग की श्रेणियां हैं। 10 बाल्टी नियम का पालन करें। यदि आपकी माप प्रणाली को 100वें XXX तक माप की आवश्यकता है, तो उसे 10 से विभाजित करें। डेटा को निकटतम 1000वें X.XXX में एकत्रित करें और रिकॉर्ड करें। माप प्रणाली परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होगी और परिवर्तन का पता लगाने में सक्षम होगी। संकल्प की कमी माप प्रणाली को परिवर्तन का पता लगाने की अनुमति नहीं देगी। यदि आप डाउनटाइम को माप रहे हैं और निकटतम घंटे के लिए माप का उपयोग कर रहे हैं और अधिकांश डाउनटाइम इवेंट 1 घंटे से कम है, तो अधिकांश रीडिंग या तो 0 घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए होगी। यह पर्याप्त रिजोल्यूशन या ग्रैन्युलैरिटी प्रदान करने वाला नहीं है। हालांकि स्टॉप वॉच का उपयोग करना और निकटतम मिनट में डेटा रिकॉर्ड करना 60x अधिक रिजोल्यूशन प्रदान करेगा और कम दोहराव माप के साथ डेटा बिंदुओं के बेहतर वितरण की अनुमति देगा। आपके पास 60 अलग अलग रीडिंग हो सकते हैं। वास्तव में निकटतम 6 मिनट के अंतराल पर रिकॉर्डिंग 10 बाल्टी नियम को पूरा करेगी, लेकिन यह माप प्रणाली में समाधान सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए एक मार्गदर्शिका है। एमएसए का यह हिस्सा आमतौर पर ठीक करने में सबसे आसान होता है, जैसे कि माइक्रोमीटर, कैलिपर, कठोरता परीक्षक ढूंढना जो अगले निकटतम दशमलव को मापने में सक्षम हो। किसी समाधान समस्या को हल करने के लिए इस लक्ष्य के साथ एक बड़ा नमूना आकार प्राप्त करने का प्रयास करें कि इनमें से कुछ नए अवलोकन या माप बना सकते हैं। संक्षेप में, जितना संभव हो उतना संकल्प के साथ मापें और व्यवहारिक रैखिकता माप की पूरी श्रृंखला में माप प्रणाली के प्रदर्शन की जांच करने के लिए एक परीक्षण है। डेटा एकत्र करते समय केवल स्वीकार्य सीमा के साथ एकत्र किया जाता है जहां सीधा रैखिकता होती है। रैखिकता माप उपकरण की अपेक्षित ऑपरेटिंग रेंज के माध्यम से सटीकता में परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करती है। रैखिकता त्रुटि के स्रोत उम्र, पहनने, अंशांकन त्रुटि से आ सकते हैं या ज्ञात रैखिकता त्रुटि हो सकती है। यदि ज्ञात त्रुटि है तो इसके लिए गणना और माप की विभिन्न श्रेणियां हो सकती हैं। स्थिरता। नियंत्रण चार्ट का उपयोग करके माप प्रणाली की स्थिरता, जिसे बहाव भी कहा जाता है, का विश्लेषण किया जा सकता है। प्रक्रिया के लिए मूल्यांकनकर्ता द्वारा लिए गए मापों को सुनिश्चित करना समय के साथ स्थिरता और स्थिरता का संकेत देता है।
प्रत्येक मूल्यांकक को लंबी अवधि में हर बार उसी तरह मापना चाहिए और प्रत्येक मूल्यांकक को अन्य सभी की तरह ही मापना चाहिए। स्थिरता समान भागों का उपयोग करके माप की कुल भिन्नता डेटा वितरण का प्रसार और आकार है, जिसे एक ही गेज का उपयोग करके लंबी अवधि में मापा जाता है। स्थिरता निर्धारित करने के लिए एसपीसी चार्ट विभिन्न प्रकार के परीक्षणों का उपयोग करते हैं। कई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में डेटा का विश्लेषण करते समय ये विकल्प होंगे और यहां तक उन बिंदुओं को भी इंगित करेंगे और परीक्षण करेंगे कि प्रत्येक विफल हो गया है। कुछ सुधारात्मक उपायों में एक बार फिर मानक संचालन प्रक्रियाएं और पुनः अंशांकन शामिल है। कभी कभी गेज लंबे समय तक उपयोग से खराब हो जाता है और इसे मरम्मत या पुनः कैलिब्रेट नहीं किया जा सकता है। दूसरी बार गंदगी, धूल या संदूषण का निर्माण हो सकता है। अनुस्मारक प्रक्रिया नियंत्रण सीमाओं के भीतर विशेष कारण भिन्नता भी हो सकती है और माप प्रणाली को मान्य करने के लिए आगे बढ़ने से पहले इन्हें सुधारात्मक कार्रवाई दी जानी चाहिए। चार्ट इस माप प्रणाली उदाहरण में स्थिरता दिखाता है, यह मानते हुए कि यह एक लंबी अवधि है जो यथासंभव वास्तविक स्थितियों का प्रतिनिधित्व करती है। एक मापन प्रणाली विश्लेषण MSA के लिए कदम है। धन्यवाद। अगर हमारे लिए कोई सुझाव देना है तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें +919312839345।